राधे कृष्णा, जय श्री राधे। प्रिय बंधुओं, आप सभी का दिन शुभ तथा मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। पंचांग के अनुसार एक माह में 30 दिन निर्धारित किए गए हैं। इसमें शुक्ल पक्ष में 15 दिन और कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि तथा शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में चंद्रमा की 16 कलाओं को अमा कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार चंद्रमंडल की अमा कला में 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन पितरों के तर्पण और श्राद्ध इत्यादि के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या की तिथि 8 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस विशेष दिन पितृदोष से मुक्ति पाने और स्नान दान के कार्य से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 7 मई को सुबह 11:41 पर होगा और अगले दिन यानी 8 मई 2024 को सुबह 8:52 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 मई को वैशाख अमावस्या मनाई जाएगी। वैशाख अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ओम कुल देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करना अति लाभकारी होगा। इस दिन व्रत करना भी अति शुभ होता है तथा व्रत के पश्चात अमावस्या व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उनके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में सोना धोबिन रहती है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इस कन्या के विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका विधवापन दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने पुत्री को धोबिन की सेवा करने को कहा। पिता के कथन के अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबिन के घर जाती थी और उसके घर की साफ सफाई के साथ सारा काम करके वापस घर आती थी। सोना धोबिन ने बहू से कहा कि आजकल तुम घर का सारा काम बहुत जल्दी कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। फिर उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं ये सब कौन करता है। अगले दिन से सास बहू निगरानी करने लगी। काफ़ी देर बाद सोना धोबिन ने उस लड़की को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों कर रही हो। फिर उसने सोना धोबिन को सारी बात बताई। जैसे ही उसने अपना सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वे कई दिनों से बीमार थे। एक ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबिन ने 108 ईंटों की भंवरी रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ को दी और उसकी 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से उपवास कर रही थी और बिना पानी पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही सोना धोबिन का पति जीवित हो गया। उस दिन अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला अमावस्या में भंवरी देने की परंपरा पूर्ण करती है, उसको भी लंबे सुहाग का वरदान प्राप्त होता है तथा सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ कि आज की यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।